Welcome to Kyoto, Japan. So guys, मैं क्योटो पहुंच चुका हूं ओसाका से। ऑलमोस्ट मेरा जहां होटल था, जहां मैं रुका हुआ था अपार्टमेंट, वो क्योंकि डाउनटाउन ओसाका से बाहर है, तो मुझे पहले ओसाका स्टेशन की ट्रेन लेनी पड़ी, फिर वहां से सीधे मैं यहाँ पहुंचा हूँ क्योटो। ये श्राइन पे फुशिमी इनारी श्राइन इसको बोला जाता है। काफ़ी फेमस लोकेशन है। अगर आप क्योटो गूगल करेंगे तो सबसे पहले लोकेशन, ये लैंडमार्क लोकेशन खुलेगी। उसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। इस तरीके के ऑरेंज टोरी गेट्स इनको बोलते हैं। तो बेसिकली इनारी एक सेक्रेड माउंटेन है, एक हिल कह लीजिए। मैं माउंटेन तो नहीं बोलूँगा, इट्स लाइक अ हिल। ये जो पीछे आप टेम्पल देख रहे हैं, इसके पीछे, इस श्राइन के पीछे, और उधर टॉप तक एक ट्रेल ऑफ ये ऑरेंज गेट्स हैं, टोरी गेट्स। थाउजेंड्स ऑफ गेट्स हैं, उनकी एक पूरी ट्रेल है, ऊपर तक गई है। और उस माउंटेन को ये जापानीज़ लोग काफ़ी सेक्रेड मानते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इस श्राइन का जापानीज़ कल्चर में। तो उस लिहाज से काफ़ी प्रोमिनेंट लैंडमार्क है, काफ़ी टूरिस्टी लैंडमार्क है। आज संडे का दिन मैंने चूज़ किया और मैं काफ़ी जल्दी आ गया था। काफ़ी देर से इधर हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ। आई थॉट आप लोगों से बाद में करूँगा। पहले लाइट का फ़ायदा उठा लिया जाए, कुछ फ़ोटो ले ली जाए अच्छी, और फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा और थोड़ा शेयर करूँगा। बट अगेन दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट कि जब आप इस तरीके की कोई लैंडमार्क लोकेशन पे पहुँचते हैं या आप कहीं भी जाते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी करने, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे यू कैन मेक योर ट्रैवल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मच मोर बेटर। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द राइट वे टू परस्यू, द राइट वे टू डू ट्रैवल फोटोग्राफी। सो गाइस, सबसे पहले टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है कि जब भी ऐसे कोई बहुत ज़बरदस्त लैंडमार्क लोकेशन पर आप पहुँचें, तो ऑब्वियसली एज अ फोटोग्राफर या एज अ फोटोग्राफी इंथुजियास्ट आपका मन करता है आप फ़ोटो खींचें, और आपकी एक सेट एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि आप गूगल पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स देख के गए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहती है, राइट। बट मैं यही कहूँगा, अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना लो हो सकता है उतना लो रखिए। ये मत उम्मीद करिए कि गूगल पे जो आपने पिक्चर्स देखी हैं एग्जैक्टली वैसी पिक्चर्स आप निकालेंगे, या किसी बढ़िया फोटोग्राफर की फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं आपने तो वो आप निकाल लेंगे। निकालने तो बहुत अच्छी बात है, बट कहने का मतलब ये है, एक्सपेक्टेशंस को एक फ़ोटोग्राफ के साथ चिपका के मत रखिए कि इस तरीके की फ़ोटो मैं भी निकाल लूँगा। जाइए, पहुँचिए, देखिए, क्योंकि जो फोटोग्राफ आप देख के एक्सपेक्टेशन अपनी हाई कर रहे हैं, या गूगल पे जो भी इमेजेस देख के आप अपनी एक्सपेक्टेशन को आपने बढ़ा के रखा हुआ है, उनका जिस टाइम पे वो फोटोग्राफर गया होगा उसका लाइटिंग अलग होगा, लोकेशन का टाइमिंग अलग होगा, और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो हो सकता है आपको वो ना मिले। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन को जितना आप कम रखेंगे, तो ट्रिप के बाद, फोटोग्राफी का आपका सेशन ख़त्म होने के बाद, आप उतना कम डिसअपॉइंटेड होंगे अगर आपको मनचाही फ़ोटोग्राफ नहीं मिलेगी। दूसरी टिप है, अकेले कंसंट्रेट करिए। कई बार ऐसा होता है, हम फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिनका इंटेंशन अच्छी पिक्चर्स लेना भी होता है। तो कई बार हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जाते हैं, तो हम बहुत एक्सपेक्टेशन हाई रख के वहाँ पहुँचते हैं। बट क्योंकि फैमिली है साथ में, उनको भी टाइम देना है, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, थोड़ा अम्यूज़मेंट करना है, थोड़ा घूमना फिरना है। ओह व्हाट अ लाइट, लुक एट दैट। सो थोड़ा घूमना फिरना है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं फैमिली के साथ, या इवन फॉर दैट मैटर ऐसे दोस्तों के साथ आप जा रहे हैं जो फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, तो यू कैन नॉट पुश देम कि आप वहाँ चलो क्योंकि मुझे वहाँ पे फ़ोटो लेनी है, या आप यहाँ पे थोड़ी देर और रुको क्योंकि सनसेट होने वाला है और मुझे यहाँ एक अच्छी पिक्चर लेनी है। तो आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड देन इवेंचुअली यू एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। सो बेटर ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप जा रहे हैं
ट्राई टू प्लान। अगर आपका सिर्फ फोटोग्राफी इंटेंशन है तब तो बहुत ही बढ़िया है, अकेले निकल जाइए। बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ट्राई टू टेक आउट टाइम ऐसी लोकेशन पे, जैसे मैं करता हूँ। जब फैमिली शाम को घूम फिर के थक जाती है, उनको ड्रॉप करके होटल में, देन आई मूव आउट, या अर्ली मॉर्निंग आई मूव आउट। जब 9-10 बजे तक वो लोग उठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तब मैं उसके पहले मैं अपना पूरा फ़ोटो सेशन ख़त्म करके आ चुका होता हूँ। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। कंसंट्रेशन, अगर आप अकेले रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा कि आपको एक्चुअल में उस लोकेशन से चाहिए क्या एज अ फोटोग्राफर। थर्ड टिप है, वार्म अप करिए। वार्म अप से मेरा मतलब ये नहीं कि पुशअप्स करिए आप जाके लोकेशन पे। वार्म अप से मेरा मतलब है कि उस जगह का एक राउंड लीजिए, उस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। ऐसा नहीं जाते ही पहुँचते ही कैमरा निकालो और तर चालू हो गए। जस्ट स्पेंड सम टाइम देयर। कहाँ से क्या एंगल्स बन रहे हैं, कहाँ पे क्या लाइटिंग हो रही है, कहाँ से आपको कम लोग नज़र आ रहे हैं फ्रेम में, या अगर आप लोग चाह भी रहे हैं तो किस तरीके के कॉम्पोजिशन आपके ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ बन रहे हैं उस जगह। तो उसके लिए थोड़ा सा उस जगह को टाइम देना ज़रूरी है जाने के बाद। जाते ही फ़ोटो खींचना चालू मत हो जाइए। फोर्थ टिप है, शो सम पेशेंस, स्पेशली इन लोकेशंस पे। जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ श्राइन पे, यहाँ पे जो जापानीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए काफ़ी, क्योंकि ये एक सीक्रेट जगह है, तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए काफ़ी जापानीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उनके साथ में इन स्ट्रक्चर्स का कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। मैंने एक पिक्चर पास्ट में ली हुई थी और एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसी जगह पे मुझे काफ़ी बेहतरीन शॉट्स मिले थे। उन शॉट्स को पाने के लिए ऐसा नहीं मैं आया और मुझे वो शॉट मिल गया। आप अपना फ्रेम सेट कर लीजिए। और एक टेक्निक जो मैं खासकर स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत इस्तेमाल करता हूँ वो है फ़िशिंग टेक्निक। तो मैं अपना फ्रेम सेट करके वहाँ पे जमा रहता हूँ और सब्जेक्ट के फ्रेम में आने का इंतज़ार करता हूँ। अब कई बार ये होता है यहाँ पे या यूरोप में, कई बार आप जाओ या यहाँ पे भी, जब आप कैमरा पॉइंट आउट करके बैठे हुए हो और आप चाह रहे हो कि लोग फ्रेम में आएँ, बट लोगों को ये लगता है कि आपकी कॉम्पोजिशन बिगड़ ना जाए तो वो रुक जाते हैं। फिर आपको बोलना पड़ता है नहीं आप निकलिए। तो ऐसा भी होता है। तो पेशेंस दिखाएंगे अगर आप थोड़ा सा, तो होपफुली ह्यूमन एलिमेंट के साथ जो इन स्ट्रक्चर्स की, इन लैंडमार्क्स की, इन मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर निकल के आती है। खासकर जैसे कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ताजमहल की अगर आप पिक्चर ले रहे हैं और उस बीच में कोई लड़की ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, सिर्फ एक ही सिंगल वो ताजमहल के सामने आ जाती है या गेट के सामने आ जाती है, तो कितना अच्छा कॉम्पोजिशन निकल के आता है। आपने ऐसे पिक्चर्स देखी भी होंगी इंटरनेट पे। वैसे ही इधर जो जापानीज़ ड्रेस में अगर कोई आ जाता है इन गेट्स के बीच में, और वो कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगी। तो इसलिए ऐसी कॉम्पोजिशंस के लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। 5वीं टिप है, वर्क अराउंड अ थीम। मतलब किसी भी लोकेशन पे पहुंचने के बाद जो भी उसके क्लीशे शॉट जो आप लेना चाहते हैं, जो आपने देखे हैं कि ये शॉट मेरे पास भी होना चाहिए, जो भी आपने गूगल पे देखा है या किसी भी फोटोग्राफर के कलेक्शन में देखा है, वो शॉट आप निपटा लीजिए। उसके बाद कोई एक थीम पे काम करिए। जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ तो जो मैं थीम पे काम कर रहा हूँ वो है कि क्लबिंग श्राइन की पिक्चर्स विद ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, जापानीज़ ड्रेस, उसको के से कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया यार। तो उसके साथ में प्रॉबली इस श्राइन को क्लब करना अगर हो पाता है तो वो थीम पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कितना इफेक्टिवली होगा, बट होता ही है जब आप एक थीम पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आपको वही दिखाई देने लगता है, क्योंकि आपका फोकस एरिया वो बन गया है अब। तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, कॉम्पोजिशन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। Then another tip is shoot as much as possible. जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा फोटोग्राफर वो होता है जो बहुत सोच समझ के शटर रिलीज बटन दबाता है, सोचना समझना का टाइम आपके पास लैंडस्केप फोटोग्राफी, अर्बन आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट फोटोग्राफी इनमें होता है। बट वाइल्ड लाइफ, ट्रैवल फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी, एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, इनमें ना सोच समझ के शटर बटन दबाने का टाइम नहीं होता किसी के पास। तो इन फोटोग्राफी में अगर आपको कोई लोकेशन समझ में आती है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में आता है, तो ट्राई टू ग्रैब एज मच एज पॉसिबल।
अपने कैमरे को का शटर जो है वो बर्स्ट मोड पे रखें और जितने शॉट्स ले सकते हैं उतने लिए घर जाके फिर डिसाइड करें क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट उस मोमेंट को ना छोड़ें, क्योंकि कई लोग पैसा खर्च करके इतना दूर आते हैं, इतना दूर ट्रैवल प्लान करते हैं, वो कोई भी लोकेशन हो सकती है, और फिर आप सोच समझ के एक शॉट ले रहे हो और उसी वही मोमेंट मिस हो गया, सब्जेक्ट फ्रेम से हट गया या निकल गया, तो क्या फ़ायदा। तो पहले आप सोचना समझने का टाइम उस चीज़ में लगा लीजिए कि फ्रेम कहाँ सबसे अच्छा बनेगा या बन रहा है, या अचानक से कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके दिमाग में आ गया या सामने आ गया जो आपको लगता है कैन टर्न आउट टू बी अ गुड फोटो, फटाक से अपना कैमरा लगा दिया, बर्स्ट मोड पे होना चाहिए, ट्र मार दिया, घर जाके डिसाइड किया क्या अच्छा है क्या बुरा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छी फ़ोटोग्राफ वही होती है ट्रैवल पिक्चर, जो मुझे ऐसा लगता है जिसमें कोई लोकल ह्यूमन एलिमेंट हो। ये बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोली थी और अभी भी बोलता हूँ कि जितने भी बेस्ट टूरिज़्म बोर्ड की पिक्चर्स आप देखेंगे, जितने भी ट्रैवल कंपनीज़ हैं या टूरिज़्म बोर्ड्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनके पिक्चर्स में लोग ही दिखेंगे आपको लोकेशंस पे। सिर्फ लोकेशन की फ़ोटोग्राफ हो या सिर्फ खाने पीने की फ़ोटोग्राफ हो जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रैवल फोटोग्राफी में फूड पिक्चर्स भी बहुत रेलेवेंस रोल प्ले करता है। तो उसमें आपको हमेशा लोग नज़र आएंगे। सिर्फ इन सब्जेक्ट्स की फ़ोटोग्राफ होने से बात नहीं बनती, क्योंकि फ़ोटोग्राफी कोई भी फ़ोटोग्राफी है वो इमोशंस को इवोक करना चाहिए। और सही ट्रैवल पिक्चर जो मुझे ऐसा लगता है वो वही होती है जिसमें ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, और जब तक ह्यूमन एलिमेंट्स नहीं होते इमोशंस इतने प्रोमिनेंटली बाहर नहीं आ पाते हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो ट्राई टू ऐड ह्यूमन एलिमेंट्स, लोकल ह्यूमन एलिमेंट हो तो ज़्यादा बेटर, नहीं है तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड और जो भी आपके साथ गए हैं ट्रैवल करने, टू पोज फॉर यू इन सच अ मैनर, सेल्फी वाला पोज नहीं, इन सच अ मैनर कि वो लोकेशन एक टूरिस्टी लोकेशन के तौर पे इन्हांस होके बाहर आए और एक इमोशन इवोक हो। पीपल, एक गुड ट्रैवल पिक्चर इज समथिंग which provokes people, who inspire people to go to that place। और सिर्फ जगह की फ़ोटोग्राफ उतना जस्टिस नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लगता है। सो दैट्स इट गाइस, मेरा पूरा दिन आज यहाँ क्योटो में निकल गया। आई होप आपको ये छोटा सा क्रिस्प शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे बाकी वीडियोस बड़े लंबे हो जाते हैं, 25-25 मिनट के। आई एम नॉट श्योर कितने लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, बट ये है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है बनाने में। कई लोग बोलते हैं अटेंशन स्पैन कम होता है यूट्यूब पे, 10 मिनट से ज़्यादा के बड़े वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, बट हु केयर्स, अगर 4 लोग भी देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। सो माई मोटिव इज़ जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। क्या सनसेट है, अमेजिंग।